नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। द कलयुग वार्ता की अगली वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वार्ता बहुत विशेष होने वाली है। इससे पिछली वार्ता में आप लोगों का जो प्रतिक्रिया रूपी हम लोगों को स्नेह मिला है, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का सहयोग और स्नेह हम लोगों को आगे भी ऐसे मिलता रहे। आज एक विशेष दिन है और इस विशेष दिन पर हम आज एक विशेष वार्ता लेकर आए। तो अगर विशेष वार्ता है तो विषय भी विशेष होगा और विशेष विषय जो है वो कोई विशेषज्ञ ही रख सकते हैं। तो आज जिन विशेषज्ञ को या विशेष अतिथि को हमने आमंत्रित किया है, तो आइए पहले उनका परिचय जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में महर्षि वेदव्यास की तपोस्थली के रूप में ख्याति प्राप्त जिला बिलासपुर, जिसका पुराना नाम ब्यासपुर था, के बलसीना गांव में जन्मे डॉक्टर किस्मत कुमार बहुविधा के धनी व्यक्तित्व हैं। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद छोटी आयु में ही जेबीटी अध्यापक के रूप में कार्य शुरू किए। समाज और प्रकृति के लिए विशेष प्रेम और चिंतन रखने वाले किस्मत कुमार बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। संघ के संस्कारों के साथ समाज जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सरकारी नौकरी लगने के बाद भी इन्होंने अपनी शिक्षा यात्रा जारी रखी और एमए बीएड करने के बाद पदोन्नति के साथ टीजीटी और फिर इतिहास विषय के लेक्चरर बने। संघ के अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उच्च शिक्षा अर्जित करने की धुन में मस्त किस्मत कुमार ने एमफिल की डिग्री हासिल की और फिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला से पीएचडी किया। उनके शोध प्रबंध के विषय के केंद्र बिंदु में थे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। किस्मत जी की पीएचडी थीसिस का शीर्षक था बुद्ध की शरण में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, एक अध्ययन 1935 से 1956। डॉक्टर किस्मत कुमार जी के शोध पत्र अनेक राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं और इसके साथ ही वे अनेक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर किस्मत कुमार अंबेडकर अध्ययन केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए डॉक्टर किस्मत कुमार जी के बहुविध ज्ञान का हम सभी लाभ लें। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर किस्मत कुमार जी का। नमस्कार किस्मत जी। नमस्कार। नमस्कारम। सबसे पहले तो आपका हार्दिक आभार कि आपने बहुत ज्यादा व्यस्तता में भी हमारे लिए समय निकाला। आप इस विषय की गंभीरता भी समझते हैं और इसकी जो विशिष्टता है वो भी समझते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने एक महत्वपूर्ण विषय के लिए मुझे अपनी एक बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका और आपकी टीम का भी बहुत बहुत आभार जो इस काम को, इस बात को लेकर के समाज के सामने कुछ विषय रखने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विषय पे आते हैं किस्मत जी। अभी आपका परिचय हुआ और हमारे दर्शकों ने आपका विस्तार से परिचय जाना और आपके अध्ययन के बारे में जाना। और आज हम लोग जो विषय लेके आए हैं वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आज 14 अप्रैल है और डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। जब भी डॉक्टर साहब का नाम आता है या कहीं भी चर्चा चलती है तो फिर अलग अलग धाराएं बहने लगती हैं और आजकल तो कुछ ज्यादा ही बवाल चला हुआ है। मैंने रमेश पतंगे जी को पढ़ा है, सुना है, मधुभाई कुलकर्णी जी को भी सुना है। जब उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं तो तब लगता है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आती है तो हम लोग कितने महान व्यक्तित्व के बारे में जान रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आजकल के राजनीतिक दलों के नेताओं को सुनते हैं या भीम आर्मी जैसे कुछ आ गए हैं तथाकथित संगठन, उनके लोगों के बारे में उनके लोगों से सुनते हैं या फिर आजकल कम्युनिस्ट लोग भी डॉक्टर साहब की छतरी के नीचे चलकर पता नहीं क्या 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 करते रहते हैं, जब इनको समाज सुनता है तो कुछ अलग दृश्य दिखता है। अब ऐसे में ये बात आ जाती है कि जिनको भारत रत्न दिया गया, जिन्होंने भारत के संविधान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिनको आज तक और जिन्होंने एक ऐसे समाज के लिए काम किया कि जो हमेशा से वंचित रहा था, तो क्या होता है कि आमजन में कंफ्यूजन पैदा हो जा रहा है, भ्रांतियां आ जा रही हैं। कोई बोलता है वो ऐसे थे, कोई बोलता है वो वैसे हैं और भ्रांतियों से होगा कि विवाद पैदा हो गए समाज में। तो तब ऐसा लगता है
कि आज इस विशेष दिवस पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को समझने की एक्चुअली दृष्टि क्या है, क्योंकि आपका तो पूरा अध्ययन है, शोध है इस विषय पर। क्या हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जानने या समझने की कोई एक समग्र दृष्टि से उनको देख सकते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, निश्चित रूप से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, ये नाम ही अपने आप में भारतीय समाज जीवन की रचना में उसके मौलिक काम को फिर से पुनर्स्थापित करने का एक दिशा सूचक नाम है। वैसा ही इस नाम को धारण करने वाले व्यक्तित्व का काम है। वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो पृष्ठभूमि रही सामाजिक दृष्टि से, हम सब लोग उससे परिचित हैं, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार उनके नाम से भी पूरा परिचय वर्तमान काल की पीढ़ी को भी मालूम नहीं होता। तब कभी कभी इस व्यक्ति के साथ देश और समाज की वर्तमान अवस्था में जो धारणाएं फैलाई जाती हैं, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, उसके कारण भ्रम उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम तो उनका जो अंबेडकर नाम है, वही उनके जो ब्राह्मण एक अध्यापक थे, उनके उपनाम को उन्होंने जीवन भर धारण किया और उसी नाम से दुनिया भर में, विश्व भर में विख्यात हुए। उनका अपना जो गोत्र था वो तो सतपाल नाम से था। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत समाज जीवन की रचना को एकत्व के आधार पर खड़ा करने का जो संकल्प बचपन से जिस व्यक्तित्व ने जिसने धारण किया, उस व्यक्तित्व को 3 शब्दों मात्र में समेट करके योजना पूर्वक, कभी कभी लगता है कि उस नाम के ऊपर राजनीति करने के सिवाय कुछ नहीं किया गया। जैसा कि आपने बताया कि उनको जैसा दुनिया में प्रचारित या प्रसारित किया जाता है कि एक तो वो अनुसूचित जाति से संबंधित थे, इसलिए उन्हीं के नेता के रूप में वो स्थापित हैं। दूसरा, बाद में उन्होंने हमने संविधान की रचना की, उसके प्रारूपकार के नाते काम किया। और तीसरा, अंत में वो एक कन्फ्यूज्ड वाक्य का प्रयोग करके कि वो हिंदू नहीं रहे और यानी वो हिंदू के सिस्टम से बाहर चले गए। 3 बातों में ही उस व्यक्तित्व के जीवन रचना को एक प्रकार से समेट करके अगली पीढ़ियों के सामने वास्तव में वो सही प्रकार से उनका चिंतन, उनकी जो दृष्टि थी वो रखी नहीं जाती। आज मुझे लगता है कि उस बात का, बाबा साहब का जो जन्मदिन है 14 अप्रैल 1891 को, जब वो अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में आए, तो वास्तव में उस वंश को, उस कुल को सन्यासियों का कुल होने का गौरव प्राप्त था। आज जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझने की दृष्टि की हम बात करते हैं, वो ऐसी परंपरा से जुड़े हुए परिवार की वाहक थे, वंश के भाग थे, जिसके कुल को भारत के जीवन की संन्यास परंपरा का एक प्रकार से 3 महापुरुषों ने उनके उस जीवन में उसका निर्वहन किया। तो वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन को भी जब हम देखते हैं तो पूरा जीवन उनका समाज के हित के लिए, सन्यासी यानी क्या, जिसने अपने जीवन में समाज के भले के लिए ही, समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिए, समाज को एक प्रकार से स्वस्थ शरीर के नाते खड़ा करने का काम किया। मुझे लगता है कि इस जयंती पर सर्वप्रथम तो ऐसी विभूति को नमन करना ही एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण प्रसंग बन जाता है। अपने समझने की जीवन की दृष्टि जो आपने पूछी, उनको 3 बातों को अपने जीवन की उस आधार को प्राप्त करने के लिए वो संकेत रूप में हमारे सामने रखते हैं। एक तो वो निमित्त बनाते हैं मंदिर को, दूसरा निमित्त बनाते हैं पानी को, और तीसरा निमित्त बनाते हैं कलम को। यानी बाबा साहब अंबेडकर की जो दृष्टि थी भारतीय समाज जीवन रचना में, अगर कोई सामाजिक समस्याएं खड़ी होगी, चुनौतियां आ गई, जिससे वो बचपन से लेकर के जीवन भर जूझने का एक प्रकार से दुर्भाग्य से कालखंड ऐसा समाज जीवन की रचना के कारण आ गया, लेकिन उस समाज को ठीक करने के लिए समाज की ही 3 बातों को वो आधार बनाते हैं। यानी पहला बिंदु मैंने कहा कलम को बनाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ साहित्य और लोक भाषा में लोगों से संवाद करके उस समाज को जगाने का वो काम करते हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन, हमने कुछ नाम सुने होंगे, मूक नायक, बहिष्कृत भारत,
प्रबुद्ध भारत, संदेश, जनता, ऐसे अनेक पत्र पत्रिकाओं में लोगों को जागृत करने के लिए वो अपना एक प्रकार से कलम को अपना वाहन बनाते हैं, निमित्त बनाते हैं। दूसरा, पानी को बनाते हैं। नैसर्गिक रूप से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त व्यवस्थाओं में भी एक ऐसी व्यवस्थाएं आ गई जब आदमी ने आदमी से ही भेद करना शुरू किया, तो यानी अपने पानी भरने के स्थान पर भी लोगों ने भेद की स्वभाव के कारण जैसा उनके अंदर आ गया, तो पानी को निमित्त बना करके आप सबके ध्यान में होगा कि 1927 से महाड़ में एक तालाब पर पानी भरने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए उनको एक संघर्ष करना पड़ा। और उस पानी को निमित्त बनाते समय वो बोलते हैं कि हम सब हिंदू समाज का अंग हैं और उसी समाज के अंग के नाते हम एक प्रकार से अपने सारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए सभी अंगों को स्वस्थ रखना जरूरी है, तो किसी को जन्म के आधार पर किसी समूह से भेद करना ये उचित नहीं है। कानून ने भी वो बातें एक प्रकार से सबके सामने समान रूप से स्थापित कर दी, लेकिन समाज व्यवहार में उनको स्थापित करने के लिए वो पानी को निमित्त बना के संघर्ष करते हुए दिखते हैं। तीसरा बिंदु मंदिर का आता है। मंदिर यानी नासिक में कालाराम मंदिर, कालाराम यानी भगवान श्री राम के एक मंदिर की ग्रेनाइट की मूर्ति। उस मंदिर में दर्शन करने के लिए सभी, वो भगवान राम सबके आराध्य हैं, यानी वो किसी एक समूह के आराध्य नहीं हो सकते। इसी बात को लेकर के उस मंदिर में प्रवेश करने को वो मंदिर को निमित्त बनाते हैं अपने समानता का अधिकार का। और हम सब जानते हैं कि कई बार अपने अपने रास्ते निकालने के लिए उस समय भी लोगों ने रास्ते निकाले कि आपके लिए एक अलग मंदिर बना करके हम वहीं भगवान राम की मूर्ति स्थापित करके आपके मोहल्ले में वहीं पर दर्शन पूजा कर लिया करो। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वो बात स्वीकार नहीं की। जब पूरा हिंदू समाज हम पर अपना अधिकार अपने समाज के अंग के नाते हमको स्वीकार करता है, तो हम भी उसी भगवान राम के एक प्रकार से पूजा करने के अधिकार को, जिसको बाकी समाज पूजा करता है, हिंदू होने के नाते हम उस अधिकार की एक प्रकार से अपने संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उसी भगवान राम की मूर्ति की पूजा का अधिकार हमको मिलना चाहिए जिसको बाकियों को मिलता है। मुझे लगता है अगर वर्तमान कालखंड को भी हम देखते हैं तो अभी जब भारत के प्रतिष्ठित भगवान श्री राम जन्मभूमि स्थान पर जब मंदिर के स्वरूप का एक विग्रह का जो स्थापना का प्रसंग आया, तो उसकी नींव भी 1989 में एक अनुसूचित जाति के समाज के व्यक्ति के द्वारा रखने के बाद अब जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे थे तो पहले वो नासिक के उसी मंदिर की यात्रा करके आते हैं। मुझे लगता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस जीवन दृष्टि जिसकी कल्पना वो आज से 1930 के कालखंड में कर रहे थे, 2023 के यानी कालखंड के बाद वो पूर्ण होती हुई दिखती है। तो मुझे लगता है कि हम सबको यानी उनकी जो जीवन दृष्टि थी समझने की, समाज के अंदर जो एक किसी व्यवस्था के कारण मनुष्य और मनुष्य में भेद देखने की जो दृष्टि आ गई, उसका समाधान समाज को जागृत करके ही करना पड़ेगा। और उस समाज को जागृत करने के लिए समाज के ही मान बिंदुओं को निमित्त बनाया, कलम को बनाया, पानी को बनाया, मंदिर को बनाया। ये तीनों ही भारतीय समाज की श्रद्धा के केंद्र रहे, आस्था के केंद्र रहे। इसलिए और लोगों से लोगों की भाषाओं में संवाद करके उस समाज को संगठित करने का काम किया। मुझे लगता है कि उनकी सारी बातचीत के पीछे उनका एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण आज भी समाज के सामने लाने की एक आवश्यकता लगती है। आपने जैसा कि पूछा कि मैंने कहा कि उन्होंने अंत में उनका जो परिचय कराया जाता है कि वो हिंदू नहीं रहे ऐसा बोल करके, और संविधान की स्थापना के पूर्व की जो कालखंड था उस समय उनके उस काल की यात्रा का अगर हम अवलोकन करते हैं तो भारतीय समाज जीवन की रचना को वो ऐसा आधार प्रदान करके गए जिसके कारण आज भारत में फिर से एक चर्चा चली है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परंपरा का वाहक। उसका दृष्टिकोण उस महापुरुष ने उस कालखंड में संविधान की प्रस्तावना में हम सबके सामने रखा है। मुझे लगता है कि उनकी समझने की दृष्टि अगर इन तीन बिंदुओं के आधार पर हम सोचते हैं तो उससे हमारा काम एक पर्याप्त हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी का जो 25 नवंबर 1949 को जो भाषण होता है, उस भाषण में उनकी एक भविष्य की दृष्टि और भूतकाल का अनुभव, वो दोनों बातें निहित थी। वो भारत के एक उस कालखंड की भी बात करते हैं कि भारत को
ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण भारत को स्वतंत्रता के काल से गुजरना पड़ा। वो खुले रूप में उस भाषण में कुछ संकेत करते हैं कि भारत के सामाजिक जीवन की जो गिरावट थी, उस सामाजिक जीवन की गिरावट को अगर बाहर निकालने का काम समाज को करना पड़ेगा, तो आज हम उस पड़ाव पर खड़े हैं जिस पड़ाव पर कभी भारत को ले जाने के लिए विदेशी लोगों के हमलों के कारण एक प्रकार से गुजरना पड़ा भारत को। और दूसरा, व्यक्तिगत जीवन में गिरावट। राजा दाहिर के सेनापति अगर मोहम्मद बिन कासिम से नहीं मिलते, बाबा साहब अम्बेडकर भारत के सामाजिक जीवन रचना की उस गिरावट का संकेत करते हैं और उसको दूर करने के लिए वो अपने उस भाषण में संविधान के जब स्वीकार किया जा रहा था तो समाज को आगाह भी करते हैं कि एक तो भारत के अंदर जो व्यक्तिगत जीवन में जो गिरावट थी उसको ठीक करने का काम हमको भविष्य में करना पड़ेगा। दूसरा, जब सामाजिक संगठनात्मक आवश्यकताएं पड़ती तो तब देश में कभी कभी अलग अलग स्थानों पर कुछ अलग अलग प्रयोग करते रहे लोग, उसके आधार पर समाज की एक साथ खड़ा करने की शक्ति जो है वो क्षीण होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता तो बोलते हमको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सामाजिक जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना के लिए समाज को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाने के बाद कुछ अपेक्षा व्यक्त करते हैं और उसकी चर्चा आज भी कई बार लोग करते हैं कि संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा, तो उसको लेकर के वो समाज से कुछ अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं। उस अपेक्षा को बात जोड़ते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। उनका कहना है कि संविधान जितना मर्जी अच्छा हो, अगर वहां के लोगों में गड़बड़ हुई तो अच्छे संविधान को भी गड़बड़ सिद्ध कर देंगे। और मान लो लिखने में संविधान में 2-4 बातों में कहीं कमी भी रह गई, अगर देश और समाज के लोगों का राष्ट्रीय जीवन का चिंतन अच्छा हुआ उस समूह का, तो वो खराब संविधान को भी अच्छा सिद्ध कर लेंगे। कुल मिलाकर के बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय समाज जीवन से कुछ रचना से अपेक्षा करते हैं कि वहां का व्यक्ति कैसा होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ठीक होगा, उसके आधार पर समाज ठीक होगा, तो भारत के संविधान की राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की ओर भी देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। ऐसी उनकी एक जीवन दृष्टि को आधार मान करके मुझे लगता है इस वर्ष के उनकी जयंती पर हम सब लोग उनको स्मरण कर सकते हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के साथ उनके जीवन के आधार पर जो ने मूल काम क्या किया कि समाज के अंदर जो भेद व्याप्त थे, शरीर में मान लो किसी हिस्से को रोग लग जाए तो शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाता, ऐसी समाज रूपी शरीर में कुछ बीमारियां जो किसी भी कारण से हमारे समाज के अंदर आ गई, तो कुछ हिस्से शरीर के क्षतिग्रस्त हुए और क्षतिग्रस्त हिस्सों को स्वस्थ करने के लिए फिर से जो उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में समाज के एक बड़े हिस्से को उस समाज के साथ समरस होकर के आगे बढ़ने के लिए संगठित, शिक्षित और अपने जीवन मूल्यों के संरक्षण करने के लिए एक प्रकार से संगठन और शिक्षा के आधार पर अगर उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, तो उस समाज के उस हिस्से को जो अस्वस्थता का शिकार हो रहा था उसको स्वस्थ करने के लिए संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने देश में एक जागरूकता का आंदोलन चलाया। और आज भी उनके 134वें जयंती वर्ष में हमको लगता है कि उनके जीवन के अनेक पहलुओं को बारीकी से समझने की आवश्यकता लगती है। निंदाएं करना आसान है और किसी भी बात की उनके कोई टिप्पणियां करना, व्यंग्य करना बहुत आसान है। वास्तव में हम उनके धरातल पर खड़े होकर के जिस समाज के उस हिस्से को स्वस्थ करने का काम उन लोगों ने किया, वहाँ के धरातल पर सोच करके जब व्यक्ति खड़ा होता है तो लगता है कि वास्तव में उनकी सामाजिक जीवन दृष्टि आज भी भारत के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करती है और भारत उस दिशा में बढ़ना प्रारंभ हो गया है। भले ही देश के अंदर जातियों के आधार पर विष के बीज बोने के फिर से प्रयत्न किए जा रहे हों, लेकिन बाबा साहब की जो संगठनात्मक दृष्टि थी वो आज भी प्रासंगिक है, समाज जीवन की रचना का आज भी आधार बनने वाली है। बाबा साहब अम्बेडकर को समझाने या समझने की जो समग्र दृष्टि है, उस पर बहुत विस्तार से अपने बात रखी। यहाँ पे एक प्रश्न और अब थोड़ा पर्टिनेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और नकारात्मक बातें ना बहुत तेजी से फैलती हैं। और आजकल एक नव बौद्ध करके एक बड़ी जमात भी देखते हैं हम लोग आई है।
भीम, उनके नाम पे एक भीम आर्मी भी चल रही है, उससे निकलते हुए लोग संसद में भी पहुंच गए हैं। तो उन लोगों का जब आचरण हम देखते हैं या सोशल मीडिया में उन लोगों का जब व्यवहार देखते हैं, बातचीत देखते हैं, तो लगता है कि ये तो कितने घोर हिंदू विरोधी लोग हैं। अब अगर उन लोगों से कोई थोड़ी बात करने की कोशिश करता है तो वो उनके तर्क में और तर्क के मूल में हमेशा डॉक्टर अंबेडकर ही होते हैं। तो इससे जुड़ी एक बात ये आती है कि भाई ये जो नव बौद्ध हैं या बौद्ध मत को मानने वाले लोग हैं, ये हिंदू धर्म से अलग है क्या? ऐसा आधार ये ले लिया जाता है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू होके मरूंगा नहीं, लेकिन उसके भी 20-21 साल तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और शायद 1956 में उन्होंने बौद्ध मत अपनाया या कहे कि बुद्ध के मार्ग पे चल पड़े। तो आज भी समाज में ये बात आती है कि जब उन्होंने बौद्ध मत को अपनाया या बुद्ध की शरण में गए या बुद्ध के मार्ग पे चले तो बोलते हैं कि उन्होंने धर्मांतरण किया। तो ये जो बुद्ध के मार्ग को जाने के लिए धर्मांतरण शब्द यूज होता है किस्मत जी, क्या ये सही है या इसको भी देखने की कोई एक अलग दृष्टि है? बहुत सुंदर प्रश्न डॉक्टर महेंद्र जी आपने रखा। ये इस पर एक अच्छी बहस और एक अच्छी चर्चा, इस विमर्श को आगे बढ़ाने की आवश्यकता लगती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर उनको कोट करते हुए कई प्रकार के भ्रम निर्माण किए जाते हैं कि हिंदू धर्म के विरोधी ये बात सच है कि उन्होंने 1935 में कहा कि जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, कि मैं जन्म कहाँ लूँगा, कहाँ ले सकता हूँ, लेकिन अब मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। लेकिन उसके 1935 से लेकर के 1956 तक 21 वर्ष वो भारतीय समाज जीवन की रचना से, उसके कर्तों धर्तों से समाज के अंदर एक स्वस्थ शरीर समाज का बनाने के लिए वो लगातार प्रयत्नशील रहे और बहुत बड़ी शक्तियाँ उनके इस घोषणा के कारण उनके पीछे लग गई, जिसमें इस्लाम के लोग, ईसाइयत के लोग, उसके साथ साथ कम्युनिज्म के लोग। उनको लगा कि भारतवर्ष का एक बड़ा प्रमुख व्यक्तित्व यदि हमारे साथ जुड़ जाता है तो इससे हमारा सबका भला हो जाएगा। और इस कोटेशन को इस ढंग से भी प्रस्तुत किया जाता है कि शायद वो हिंदू धर्म के बड़े विरोधी होंगे। मुझे लगता है कि जब हम उनके अगले 20-21 वर्षों की उस यात्रा का जब मूल्यांकन करते हैं तो बाबा साहब भारत के समाज जीवन की रचना में, आधार में एक प्रकार से जो दृष्टि रखते हैं वो धर्म की दृष्टि रखते हैं। यानी धर्म को समाज जीवन के लिए, वो अनुशासन रखने के लिए कोई सरकार, कोई संगठन करोड़ों की जनसंख्या के समूह को अनुशासन में नहीं रख सकता। बोलते जो काम धर्म घर बैठे हुए व्यक्तियों को अनुशासित करता है। यानी समाज जीवन की रचना के लिए वो धर्म को एक अनिवार्य अंग के रूप में वो मानते हैं। यानी धर्म से दूर जाने का विचार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हो नहीं सकता, लेकिन उनको एक धर्मांतरण के लिए जो शब्द गढ़ा जाता है वो योजना पूर्वक धर्म शब्द को एक प्रकार से कंफ्यूजन में डालने के लिए किया जाता है। धर्म की जो उनकी अवधारणा थी वो एक प्रकार से वे ऑफ लाइफ, यानी धारण करने योग्य बातें जो हैं वो समाज जीवन की रचना, यानी वो जोड़ता है, वो तोड़ता नहीं है। इसलिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है जब वो भारतीय, मान लो किसी समाज के अंदर कोई कुरीति आ गई, कोई किसी कूड़ा कचरा पैदा हो गया, कोई सड़ान पैदा होगी, तो उस सड़ान को, कूड़े कचरे को जलाने के लिए कई बार वो तीखी भाषा में आग उत्पन्न करनी पड़ती है ताकि उस कूड़े कचरे का ठीक प्रकार से निष्पादन हो सके और एक स्वस्थ परंपरा से फिर से हम उसमें जा सके। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 21 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद सब चीज़ों को नकारा और ये क्या कहा कि अगर मैं इस्लाम, ईसाइयत, कम्युनिज्म, तीनों ही विचार भारत की धरती से इनका मेल नहीं है, ये यहाँ से उपजे नहीं है ये विचार, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो भारत के मेरे जो अनुयायी हैं मिट्टी से उपजे हुए विचारों से मैं बाहर ले जाऊँ। मुझे लगता है उनकी जो दृष्टि थी धर्म को देखने की कि भारत की भूमि धर्म की भूमि है, भारत की भूमि बुद्ध की भूमि है। बुद्ध यानी क्या? उस समय के हिंदू समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों की एक अपडेशन का जो काम है वो महात्मा बुद्ध जी ने किया। तो उस कालखंड में जो अपडेशन हुई उसी प्रकार के एक नाम से
हम फिर से उस दौर में आकर के भारत की मिट्टी से उपजे हुए विचार में उसी दवाई से भारत की सामाजिक बुराइयों का, बीमारियों का इलाज भी कर लेंगे। मुझे लगता है कि एक तो उनकी जो राष्ट्रीय दृष्टि थी और भारत की भूमि धर्म की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, यहाँ से जो विचार उपजा है उसी में ही यहाँ की बीमारी का इलाज भी होगा। हम सब मानते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में कोई बीमारी पैदा होती है तो उसका इलाज भी वहाँ की मिट्टी, वायु, जन, वहाँ का जो पर्यावरण है वो भी देता है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय समाज जीवन रचना में एक प्रकार से अपनी अखंड श्रद्धा रखते हुए अपने आप को बुद्ध के साथ जोड़ते हैं और बुद्ध की ओर जाने के मार्ग को लोगों ने जो धर्मांतरण शब्द प्रयोग किया, धर्म शब्द को जो बाबा साहब बोलते हैं ना कि वो एक प्रकार से जीवन रचना का आधार है, भारतीय जीवन रचना का आधार है, उसके बिना समाज अनुशासित नहीं रह सकता। धर्म समाज को अनुशासित करता है और धर्म को बोलते थे कि धर्म जो है वो एक प्रकार से परिवर्तन की ओर भी लेकर के चलता है। उसके जीवन मूल्यों को समाज में जो वाहक बनते हैं, आचरण करने योग्य बातों को, उदाहरण करने योग्य बातों को धर्म कहते हैं। इसलिए वो उन बातों से कैसे निरपेक्ष हो सकते थे। तो जो धर्मांतरण शब्द है ये तो अपने आप में ही एक प्रकार से भ्रमित करने वाला शब्द है। हाँ, वो बुद्ध के मार्ग पर चले और उसको उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के मार्ग की ओर चलने को, वो एक कोट करते हैं, उनके जो जीवनीकार हैं बड़े प्रसिद्ध धनंजय कीर, और उस जीवनी को बाबा साहब ने खुद देख करके फिर उसके बाद अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी। उसमें वो क्या शब्द प्रयोग करते हैं कि बुद्ध के मार्ग को अपनाकर मैंने देश का सबसे बड़ा हित किया है। आखिरकार बौद्ध धर्म तो भारतीय संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मेरे इस मार्ग पर चलने से इस भूभाग की संस्कृति और इतिहास की परंपरा को किसी भी प्रकार चोट ना पहुंचे। यानी उस समय के तात्कालिक नेतृत्व से और भारतीय मिट्टी के उपजे विचार, एक कमरे में लगा कि इसमें रहने लायक अब जगह नहीं रही है, थोड़ा कमरा खराब हो गया, सीलन आ गई है, तो उसको लगा कि नहीं दूसरे कमरे में हम जाकर के, तो व्यक्ति क्या करता है कि आपने कहा इसमें रहेंगे तो बीमारियां पैदा होंगी, तो दूसरे कमरे में चलते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने उन अनुयायियों को मार्गदर्शन भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं और भगवान बुद्ध के जीवन को वो भारत के विचार के जीवन के मिट्टी से उपजा हुआ विचार जो यहाँ के उस समय के कालखंड की समस्याओं को समाप्त कर सकता, उसमें इतनी ताकत थी। तो भविष्य की दृष्टि से भी उन्होंने एक प्रकार से उसमें मतांतरण करने का काम किया, कक्ष बदल लिया। जिस कक्ष में थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है, हवा अच्छी आ रही है, उस कक्ष में जाने को उन्होंने स्वीकार किया। तो उसको धर्मांतरण शब्द से परिभाषित करना ये तो बाबा साहब जीवन के मूल्यों से ही एक प्रकार से द्रोह करने के समान है। ये शब्द ही कहीं अस्तित्व में नहीं आता उनके लिए, लेकिन जैसे एक नैरेटिव लगातार चलाया जाता है कि उस शब्द को बार बार बोल करके वो हिंदू नहीं रहे, यानी हिंदू नहीं रहे, इसी शब्द को लेकर के एक प्रकार से उनको हिंदू समाज जीवन की रचना के विरुद्ध आप कैसे ले जा सकते हो। जब संविधान की ना वो 1935 के बाद संविधान की जो प्रारूप बनाया तो 1947 के बाद का कालखंड है और 26 जनवरी 1950 के बीच का कालखंड आता है। तो जब संविधान का प्रारूप बना दिया तो प्रारूप बनाने के बाद उनको लगा कि इसमें भारत के संविधान के शब्दों की यात्रा तो हो गई लेकिन भाव नहीं आ रहा है। तो उसको भावों से युक्त करने के लिए वो नंदलाल बोस जो बंगाल के चित्रकार थे उनको बुलाते हैं कि आप भारत के विचार को इस संविधान में भरने के लिए कुछ चित्रों का समायोजन करिए। तो हम सब जानते हैं कि अगर बाबा साहब हिंदू विचार के विरोधी होते तो भगवान श्री राम सपरिवार लंका से जब विजय प्राप्त करके अयोध्या रहते उस चित्र का समावेश किसी भी सूरत में नहीं करते। भगवान कृष्ण के गीता के संदेश को नीति निर्देशक सिद्धांतों के चैप्टर से पूर्व कभी स्थापित नहीं करते, उसमें छत्रपति शिवाजी गुरु गोविंद सिंह जी को स्थापित नहीं करते। भगवान बुद्ध को स्थापित करने के साथ साथ भारतीय समाज जीवन रचना के जितने भी संकेत वो कर सके, अगर हम भारत के संविधान की मूल प्रति को देखेंगे तो बाबा साहब की धर्म की दृष्टि, भारत को देखने की दृष्टि, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा स्पष्ट किसी और स्थान पर हम नहीं कर सकते। इतना स्पष्ट संकेत उन चित्रों को माध्यम बना करके बाबा साहब ने अपने जीवन को भारत के उस हिंदू विचार की मौलिकता को स्थापित करने में फिर से काम किया है। एक आपने
शायद कुछ और बात बताई। तो उनको लेके ये भीम आर्मी वाले और ये जो नवबौद्ध करते हैं, अगर उस पे थोड़ा सा और हाईलाइट कर दें आप तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और मैं चाहूंगा कि वो लोग ये वीडियो जरूर देखें, और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोगों के संपर्क में ऐसे लोगों को तक जरूर भेजेंगे वो देख। मुझे लगता है कि जब बाबा साहब ने बौद्ध मत की दीक्षा ली नागपुर में दीक्षा भूमि पर, और उस कार्यक्रम को जो संपन्न करवाने वाले थे महास्थावीर चंद्रमणि जी, उनके एक कोट को, वो धनंजय कीर जी की पुस्तक मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वो पुस्तक को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार देख करके, फिर मैंने कहा भी कि भी अपनी फिर से उसके बाद जीवनी नहीं लिखी, और उन्होंने उसको प्रत्यक्ष सुना है। उसमें क्या वर्णन करते हैं, महास्थावीर चंद्रमणि और अन्य भिक्षुओं ने दीक्षा समारोह में जो पत्रक वितरित किया, जैसे अनुयायी आए थे सबको आज वो काम होने वाला था और उसको प्रकाशित किया, उसमें कहा था कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। आज जो इस विचार को भारत की मिट्टी से बाहर करने का या तोड़ने का जो विचार षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे लगता है कि एक प्रकार से वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार के विरुद्ध ही काम करने का काम, मुझे लगता है। इसके साथ अगर हमें टिप्पणी करें, सत्य सदा विजयी होता है, सत्य सदा विजयी होता है। केवल समाज को उसका अनुपालन करने वाले लोगों को उसको स्थापित करने के लिए निमित्त बनना पड़ता है। सत्य के आगे कोई टिक नहीं सकता, जितना मर्जी जो मर्जी कोशिश दुनिया की कोई ताकतें भारत की समाज जीवन रचना के भेदों को बढ़ा बढ़ा करके दिखा करके उसको तोड़ने का काम करे, लेकिन भारत में याद उसी को किया जाता है जो जोड़ने की बात करता है। इसलिए संत रविदास 500 साल बाद भी प्रासंगिक हैं। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले जिनका आज जन्मदिन है, इसी प्रसंग के साथ जुड़ा होता है, उनको वो आज भी प्रासंगिक हैं। इसी प्रकार संत कबीर जो जोड़ने की जो बात करते, उस कालखंड में उनके विरुद्ध भी काम करने वाले लोग थे, लेकिन आप देखिए 300 400 500 साल के काल के प्रभाव में वो सब विचार बह गए। उसी प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस राष्ट्रीय चिंतन को लेकर के आज जो भ्रमित दिशा में ले जाने के प्रयत्न होते हैं, वो बड़ी देर तक इस समाज के सामने, जिस समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक रहे परम पूजनीय श्री गुरु जी। एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर एक विशेषांक पत्रिका का प्रकाशित हुआ, उसमें एक संदेश श्री गुरु जी ने दिया। उस संदेश में उन्होंने उनके उस व्यक्तित्व की उसका उल्लेख किया कि भारत में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हुए कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक कोट किया था कि भारत में एक जिसके अंदर शंकराचार्य जैसी प्रज्ञा होगी और बुद्ध जैसी करुणा होगी, ऐसे महापुरुष के मिलन के कारण भारत के समाज का भविष्य उज्जवल होगा। तो पूजनीय गुरु जी बोलते, शंकराचार्य जी की प्रज्ञा और बुद्ध की करुणा, इन दोनों का समावेश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में था। ये संदेश श्री गुरुजी अपने लिख करके एक पत्रिका को देते हैं। तो गुरुजी ने लिख के भेजा है कि मैंने कुछ लिखना चाहिए, ऐसा आपने कहा, इसलिए मैं लिख रहा हूं, वरना लिखने की मुझे आदत नहीं है। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा कि आदि शंकराचार्य की प्रज्ञा और बुद्ध के हृदय की करुणा, इनका संगम अपने में रखने वाला कोई व्यक्ति भारत में होना चाहिए, तब इस समाज को दिशा मिलेगी। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के रूप में और ये संगम हमको प्राप्त हुआ था। मुझे लगता है कि आज भी उनके इस बौद्ध मत की दीक्षा को लेने के बाद भारतीय समाज जीवन रचना का एक बहुत बड़ा, एक भारत के उस दृष्टि को देखने का संकेत वो उस कालखंड में कर गए कि भारत के अंदर अनेक पूजा पद्धतियां रही हैं और भारत की मिट्टी पर वो जन्मी हैं। उन सब में आपस में संघर्ष नहीं हो सकता, बल्कि वो एक दूसरे के परस्पर पूरक होके अपने समाज जीवन को फिर से स्वस्थ करके आगे बढ़ने की दिशा में प्रयत्नरत रहती हैं। और आज भारत ने फिर से उसी विचार के आधार पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आपने अभी पिछले 5-7 मिनट में जो ये विषय प्रस्तुतिकरण किया, तो मैं बोल चुका हूँ कि जो नवबौद्ध नामक एक ब्रिगेड दिखती है या भीम आर्मी के लोग दिखते हैं, उनको तो ये सुनना ही चाहिए
पर एक और जमात भी है जो संघ और अंबेडकर जी को भी आमने सामने खड़ा करते हैं। तो ये जो श्री गुरु जी के पत्र का आपने अभी जिक्र किया, मुझे लगता है इसके माध्यम से उनके लिए भी टॉक, आपकी जो वार्ता है बहुत प्रासंगिक हो गई है। किस्मत जी, मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं और दोनों ही प्रश्नों में आपने बड़ी बेबाकी से विषय का प्रस्तुतिकरण किया है, गागर में सागर भरा है। और मुझे लगता है कि आज की जो जागरूक देश की जनता है, या एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेके जो काम कर रहे हैं, या जो भारत को भारत की दृष्टि से देखने वाले लोग हैं, उनके बीच में एक नया विमर्श खड़ा करने का आपका प्रयास बहुत उत्तम, उत्कृष्ट और साधुवाद योग्य है। ये सही बात है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत सारे काम किए हैं और उनके ऊपर तो पूरा वांग्मय लिखा हुआ है, और आजकल तो किसी के पास समय ही नहीं है। घर में अपनी 6 पीढ़ियों के पूर्वजों के नाम लेने का समय नहीं है, तो वांग्मय तो फिर आप सब संग हम लोग समझ ही सकते हैं, वो काम आपके जैसे विद्वानों के लिए लोगों ने छोड़ दिया हुआ है। तो अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर जी का योगदान क्या है, तो उस योगदान को लेके आप क्या बताएंगे? है कि उन्होंने पहली बात तो भारतीय संविधान को जो दृष्टि दी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन तीनों को लेकर के भारतीय जीवन रचना का जो एक अखंड प्रवाह है वैदिक काल से, लोगों ने उसको जिस ढंग से आज इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, वो वास्तव में उनके मूल विचार से, और वो स्वयं बोलते हैं कि मेरे ये विचार बुद्ध के विचार से लिए गए विचार हैं, ये मैंने कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन से या उस अवस्था से नहीं लिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन तीनों बातों को लेकर के उस संविधान की मूल प्रस्तावना जो भारतीय, ये उनका सबसे बड़ा योगदान उस विचार को फिर से स्थापित करने का है, और सारी दुनिया को बताने का कि ये तीनों ही शब्द भारत की मिट्टी से दुनिया भर में गए हैं, भारत के विचार से दुनिया भर में गए हैं, और उन्होंने यहीं से प्रेरणा लेकर के अपने अपने वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से उन शब्दों को गढ़ा होगा। लेकिन ये भारत के एक प्रकार से बड़े प्राचीन संस्कृति के प्रतीक हैं। इसके साथ जो गुरु परंपरा के वाहक बुद्ध को, कबीर को और फुले को, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, तो तीनों को ही अपने लिए मार्गदर्शक मान करके इन्हीं व्यक्तित्वों के आधार पर वो भारतीय समाज जीवन की रचना की उस लिपि को, संविधान को आकार देके गए, जिसके बारे में कहा कि कई बार बोलते हैं ना उनके योगदान, यानी वो बोलते हैं कि जब भारतीय समाज जीवन को अपने जो मौलिक चीज़ों को संभालने के, रखने की आवश्यकता पड़ी, तो यानी रामायण की जरूरत पड़ी, तो रामायण की रचना कह रहे नहीं महर्षि वाल्मीकि। आजकल व्यंग्य करने वालों की भाषाओं में बोलेंगे तो महर्षि वाल्मीकि यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग से आते होंगे क्या, लेकिन भारतीय समाज जीवन के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान श्री राम के रूप में स्थापित करने का काम महर्षि वाल्मीकि करते हैं। उनको भगवान के रूप में समाज जीवन के हजारों वर्षों की परंपरा के बाद भी उसी रूप में आज समाज के सामने रहने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक उसी प्रकार जब भारतीय समाज जीवन रचना में महाभारत जैसे महाग्रंथ की एक भारतीय समाज जीवन की रचना का एक बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण उसमें, तो वेद व्यास आते हैं। तो आजकल की भाषा में देखेंगे तो वेद व्यास जी के द्वारा रचित उस ग्रंथ ने भारतीय समाज को आज भी जागरूक करने का काम जारी रखा हुआ है। गीता जिसका एक अंग है उसका एक प्रकार से, और उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1954 में आकाशवाणी पर एक इंटरव्यू पर बताते हैं, जब भारतीय समाज जीवन को रामायण चाहिए थी तो महर्षि वाल्मीकि सामने आ गए। जब भारतीय समाज जीवन रचना के महाभारत के कालखंड को विचार सामने लाना था तो वेद व्यास सामने आ गए। और आधुनिक काल में जब भारत को अपना संविधान चाहिए था, संविधान का वो भाव भारत के विचार का चाहिए था, तो डॉक्टर अम्बेडकर के नाते बोलते वो मेरे को ये काम सौंप दिया। तो मुझे लगता है उनका ये काम एक प्रकार से अपने आप में उस विचार में जैसा उनको बताया जाता है, सब प्रकार के भेदों को छोड़ करके, सभी प्रकार के एक प्रकार से तर्क वितर्क सबको छोड़ करके वो भारतीय संविधान की जिस आधार पर वो रचना करते हैं, जिस मूल्यों के लेकर के उसकी रचना करते हैं, वो वास्तव में आज भी अनुपम है, अद्वितीय है। और वो मुझे लगता है कि उसके मूल में जो विचार उन्होंने समाहित किए वो भारत के उस विचार को एक लंबी आयु प्रदान करने का काम करके गए। ये योगदान उनका भविष्य की पीढ़ियां अभी उसका मूल्यांकन करने वाली है। मैं चलते चलते एक प्रश्न और छोटा सा आपसे
पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि बात और ये जमाना जो है सोशल मीडिया का है। आज का युवा सोशल मीडिया से बहुत कुछ लेता है और उसमें फिर वो भ्रम में फंसता है। तो उस युवा के लिए आज इस जन्मदिन विशेष दिन पर जो है डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित कोई एक विशेष संदेश देना चाहते हैं, तो वो क्या होगा युवा वर्ग के लिए? अम्बेडकर के इस जयंती पर मुझे लगता है कि ये जो पीढ़ी वर्तमान दौर में जो सोशल मीडिया के एक प्रकार से अपने जीवन का अंग बना करके चलती है, उनको बाबा साहब के जिस विचार की वो कल्पना करते थे, मुझे लगता है कि उस विचार को समाज में फिर से स्थापित करने के लिए युवा पीढ़ी सर्वाधिक योगदान कर सकती है। बाबा साहब बोलते थे, क्या हमें केवल एक वर्णीय हिंदू समाज चाहिए। ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था की भी बात करते हैं, तो हमारी पहचान क्या केवल एक हिंदू के नाम से नहीं पहचानी जा सकती, ऐसी कल्पना वो करते थे। यानी ये जो सामाजिक जीवन में एकात्मता का जो भाव था, भारत के विचार के विरुद्ध आप सबके ध्यान में होगा कि आर्य आक्रमण सिद्धांत को लेकर के भारत के समाज को विभाजित करने के बड़े षड्यंत्र किए गए, जिसके असर आज भी दिख रहे हैं। तो सर्वप्रथम पहले ये महापुरुष था जिसने कहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कालखंड में कि आर्य आक्रमण का सिद्धांत जो है वो हमको स्वीकार नहीं है और भारत के समाज को विभाजित करने के लिए युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से समाज जीवन में एक नई दिशा देने का काम आज तो खोज के द्वारा भी सिद्ध कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर हूवर शूद्राज नाम की पुस्तक में उस समय इन बातों का उल्लेख करते हैं। हम सब मूल एक हैं, हम सब का नेजल इंडेक्स एक है, और अनेक प्रकार की बातों को उस पुस्तक में आज से 100 वर्ष पहले लगभग वो लिख करके गए हैं। आज की युवा पीढ़ी को उनके उस समय के कालखंड में जो भारतीय समाज को एक रस और समरस समाज करने का जो उनका प्रयत्न था कि भारत का समाज और युवा उसका उत्तर हो सकते हैं, और उनके उस आंदोलन में युवाओं की भागीदारी बड़े स्तर पर थी और समाज की सभी जातियों के युवाओं की भूमिका उनके साथ थी। यानी कभी कभी उनको कुछ एक जाति समूह के विशेष के नाते जब स्थापित करते हैं, तो वर्तमान पीढ़ी को सोशल मीडिया के अंदर बाबा साहब के जीवन चरित्र को सही प्रकार से ले जाने का, कि सारा समाज स्वस्थ हो, शरीर के सभी अंग स्वस्थ हों। मान लो किसी एक आधे शरीर के हिस्से में कोई कमजोरी आ जाए तो हम उसको स्वस्थ रखने के लिए विशेष ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि वो भी उसके अंदर भी रक्त संचार वैसा हो सके जैसा शरीर के बाकी अंगों को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यकता। तो युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जीवन दृष्टि से फिर से समाज को एक रस एक समरस समाज करने के लिए, और राष्ट्रीय दृष्टिकोण आज धारा 370 समाप्त हो गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसको स्वीकार नहीं करते थे उस कालखंड में, और उन्होंने उसको मना किया था भी मैं अपने होते हुए ऐसे अलग से कुछ अधिकारों की व्यवस्था कैसे कर सकता हूँ। हिंदू कोड बिल को लेकर के आया युवा पीढ़ी, आज उसको मालूम नहीं होगा हिंदू शब्द के विरोध में उनको स्थापित किया जाता है। हिंदू कोड बिल की कल्पना के धारक करने वाले जो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, कि भारतीय धरती पर उपजे हुए सभी विचारों को हिंदू कोड बिल के अंतर्गत लाने का काम, एक दृष्टि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये उस कालखंड में वो हम एक प्रकार से यात्रा उसकी उस पथ पर हम सबको बढ़ा करके गए हैं। और भारत के सामाजिक जीवन परिवर्तन में भी, चाहे महिलाओं के अधिकारों की बात होगी और श्रमिकों के अधिकारों की बात होगी, आज की युवा पीढ़ी को आज हम उन्हीं के द्वारा किए गए उन कामों के आधार पर समाज को संविधान प्रदत्त व्यवस्थाओं में आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस देखने की दृष्टि जो थी वो युवाओं के पास मुझे लगता है वर्तमान युग में आसानी से एक सोशल मीडिया के माध्यम से जा सकती है। इस जयंती पर मेरा ये उन सबसे आग्रह भी रहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को केवल 3 बातों में समेटने के बजाय एक राष्ट्रीय महापुरुष के नाते जो भारत के विकसित भारत की कल्पना को लेकर के उनका जीवन यात्रा रही है, उस आधार पर देखा जाए तो भारत रत्न जो भारत की सरकार ने भले ही 34 साल बाद उनको दिया, 1956 से लेकर के 90 तक 34 साल बाद भी क्यों दिया, आज की युवा पीढ़ी के सामने ये भी मैं प्रश्न रखना चाहूँगा। उसका उत्तर वो ढूंढे और उस राष्ट्रीय महापुरुष के विचार को फिर से अपने जीवन को निमित्त बना करके सामने लेकर के जाए, तो लगता है कि बाबा साहब की जयंती पर ये एक वार्ता जो है हमारी सार्थक वार्ता के रूप में समाज के बीच में जा सकती है। और अंतिम जो उनका संदेश था कि जोड़ने वालों की आयु ना लंबी होती है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस सन्यासी परंपरा में समाज के लिए कुछ करना,
सन्यास यानी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उस परंपरा के वो भाग थे, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, वो भारतीय समाज के शरीर को ही स्वस्थ करना चाहते थे। उसके लिए युवा भी योगदान कर पाए तो फिर इस जयंती पर आपने जो आयोजन किया इस कार्यक्रम का, वो भी सफल और सार्थक सिद्ध हो सकता है। जीवन के अनेक पहलू उनके आज भी समाज के सामने लाने से हम अभी भी प्रयत्नरत हैं। आवश्यक लगता है कि आज युवा पीढ़ी उन विषयों को समाज के सामने में स्वयं को प्रस्तुत करेगी। इतनी सी बात रखते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। तो किस्मत जी, आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ देता हूँ युवा पीढ़ी, क्योंकि आपने कहा कि जोड़ने वाले की आयु लंबी होती है, और जो जोड़ने वाला होता है ना, तो उनके बारे में हमको जानकारी भी पूरी प्रमाणिक, आधिकारिक या ऑथेंटिक होनी चाहिए। मैं आपके सामने आपकी अनुमति से ये बड़ा ब्लंटली कहता हूं कि आप डॉक्टर अंबेडकर जी को सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से मत समझिए। आप आज जो हम लोग वार्ता कर रहे हैं, इससे भी मत समझिए। आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि धनंजय कीर जी ने जो उनका जीवन चरित्र लिखा है, आप स्वयं उसको पढ़िए, और स्वयं जो वार्ता में जिस दृष्टि की बात की गई है उसको भी एक तराजू में रख के तोल के देख लीजिए, और जो आज उनके नाम पर दुनिया भर की दुकानें चलाने वाले लोग हैं उनको भी तोल लीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर जी को समझना है तो उनका जीवन जो समझना है, तो डॉक्टर धनंजय कीर जी की जो जीवन चरित्र है आप उनको समझिए। डॉक्टर किस्मत जी ने एक रस और समरस भारत की बात की है, तो इस एक रस और समरस भारत, दूसरा वो जो जोड़ने वाला व्यक्तित्व इस देश में है, मुझे लगता है भगवान राम उसमें आदर्श है, क्योंकि उन्होंने सबको जोड़ के ही किया जो किया। शायद भगवान राम ने अपने जीवन में एक भी काम है जो अकेले किया होगा। वो बंदरों के हो गए, बानरों के हो गए, भालू के हो गए, इवन उन्होंने विभीषण को भी अपने साथ ले लिया तो राक्षसों के भी हो गए, भील के हो गए, केवट के हो गए। तो ये जो भगवान राम का जो प्रसंग जानबूझ के ला रहा हूं जोड़ने वाला, वो इसलिए कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझने के लिए धनंजय कीर की पुस्तक है, वैसे ही इस समरस भारत के लिए या समरसता को समझने के लिए एक पुस्तक और है जिसका नाम है मैं रामवंशी। आप वो पुस्तक जब पढ़ेंगे और धनंजय कीर जी की पुस्तक को पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी परिकल्पना समझ में आ जाएगी। और आज जो डॉक्टर अंबेडकर जी को लेके जो साजिशें चल रही हैं, भ्रम निर्माण करके जो विवाद पैदा किए जा रहे हैं, आप उनका समाधान स्वतः ही कर लेंगे। तो डॉक्टर किस्मत कुमार जी, आपने बहुत बेबाकी से पूरा विषय रखा है। ये एक प्रयास है उस युवा वर्ग को डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में या उनसे सही तरीके से परिचित कराने के लिए। आपका समय हमें आगे भी मिलेगा, हम ऐसी आशा रखते हैं। मैं जानता हूं कि आपकी बहुत ज्यादा व्यस्तताएं होती हैं, पर समय समय पर एक यज्ञ में विशेष रूप से ऋषियों की आहुति की आवश्यकता होती है, तो मैं बीच बीच में आपका समय लेता रहूंगा। और इसी तरीके से हम लोग इस ज्ञान यज्ञ कह लीजिए या विमर्श कह लीजिए, नैतिक खड़ा करने वाली बात है वो कह लीजिए, हम इस विषय को आगे बढ़ाते रहेंगे। दर्शकों से मैं आग्रह जरूर करूंगा कि ये वीडियो पे आप देखने के बाद अपने कमेंट्स सकारात्मक नकारात्मक जो भी होंगे जरूर टिप्पणी करिएगा, क्योंकि ये सुधार की प्रक्रिया है और हम सब उससे गुजर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद किस्मत जी। जय श्री राम, राम राम, जय भीम।